रात्रि क्लास चल रहा था 17/9/1967। चौथे पेज की अंतिम तीसरी लाइन में बात चल रही थी। बाबा कहते हैं ये साधु संत महात्माएं खुद ही अंधे हैं, तो दूसरों को कैसे समझा सकते हैं? दूसरों की अंधे की लाठी कैसे बनेंगे? परंतु इन बातों को दूसरा तो कोई समझ ही नहीं सकता, तुम बच्चों के सिवाय। उनको समझाया गया है कि अंधे कैसे हैं। सूर्य है तो सबको सोजरा देखने में आता है, वो तो जड़ सूर्य है। यहाँ तो है ज्ञान सूर्य की बात, और वो ज्ञान सूर्य स्थूल सूर्य की तरह ही इस दुनिया वालों से किसी से अटैच होके नहीं रहता है, वो तो सदा डिटैच है। तो तुमको तो समझाया गया है कि तुम बच्चों को ये ज्ञान सूर्य की दिव्य दृष्टि मिली हुई है। बुद्धि का तीसरा नेत्र, ज्ञान का नेत्र मिला हुआ है ना, तो तुम अभी त्रिनेत्री हो। अभी, क्योंकि और युगों में तो ज्ञान सूर्य सृष्टि पर आता ही नहीं है। ये तो कलयुग के अंत में ही आता है, सतयुग की नई दुनिया बनाने के लिए और सप्तधाम बनाने के लिए। तुम बच्चे सप्तधाम को इस सृष्टि पर उतारेंगे ना। अरे वो जड़ सूर्य भी निकलता है तो चारों लाल लाल प्रकाश होता है ना। पहले तो तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतारेंगे, घर बनावेंगे, तब तो आत्मा घर में रहेगी। तुमको अभी ज्ञान नेत्र मिला है, दूसरे सभी बाहर की आंखों से देखते हैं। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। सब साधु संत महात्माएं बाहर की आंखों से देखते हैं। तुमको अंतर चक्षु मिला हुआ है, ज्ञान का तीसरा नेत्र। क्योंकि इस दुनिया में तो कोई ज्ञानी आत्मा है ही नहीं, सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं। चाहे देव आत्माएं हो, ऋषि मुनि आत्माएं हो, मनुष्य आत्माएं हो, राक्षसी आत्माएं हो, या कोई भी प्राणियों की जीव जंतु की आत्माएं हो, सब बाहर की आंखों से देखते हैं। तुमको ये तीसरा नेत्र मिला है ज्ञान सूर्य बाप से। वो तो कलयुग के अंत में ही आता है, सतयुग का आदि बनाने के लिए। वो तीसरा नेत्र तुमको परमपिता परमात्मा नहीं दिया ना।
17/9/1967 की वाणी का 5वां पेज, रात्रि क्लास। और तो दुनिया में कोई भी किसी को ज्ञान का नेत्र दे ही नहीं सकता, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई के प्यास नहीं है। ऋषि मुनि भी कहते आए, नेति नेति, हम आदि मध्य अंत को नहीं जानते। गीता में भी तो लिखा है, हम आदिर है देवानाम महर्षिणाम च सर्वस्य। सृष्टि में सत्य के आदि में तो 16 करा संपूर्ण देवताएं ही थे ना। और फिर ज्ञानी ऋषि मुनियों को माना जाता है, महर्षियों को माना जाता है। वास्तव में जो महान ऋषि होते हैं, महर्षि, वो तो तुम बनते हो संगम युग में, है? क्योंकि तुम जो मनन चिंतन मंथन करते हो आत्मा के बारे में, परम पिता परमात्मा के बारे में, सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में, है? वो ज्ञान का नेत्र तुमको किसने दिया? बाप ने दिया ना। तो समझा दिया जाता है। जो भी जाते हैं जयपुर में, बनारस में जाते हैं, फलानी फलानी जगह घूमने जाते हैं, अरे जहां भी घूमने जाते हो, यहां से बाबा के पास से ये त्रिमूर्ति का बैज तो ले जाओ। तुम्हारे पास नहीं हो तो बाबा से ले जाओ ना। इस बैज से समझा सकते हो, और तुम सभी कुछ समझा सकते हो, है? और ये बुड्ढियां ये भी सब समझा सकती हैं 2 अक्षर। इतना तो समझा ही सकती हैं, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। इसे दुनिया में ही ऊंचे ते ऊंचा और नीचे ते नीचे कहा जाता है ना, है? कोई आत्मलोक की बात थोड़ी है, वहां तो सब आत्मा है, आत्मा है। बिंदु बिंदु ऊंचा नीचा का सवाल ही नहीं, कोई मर्तबा नहीं। इससे दुनिया में बाप भी आते हैं, मनुष्य तन में प्रवेश करेंगे, और उसमें प्रवेश करते हैं, उस नरक को नारायण जैसा ऊंच बनाते हैं। तो कोई नारायण भी तो एक नहीं हुआ ना, अनेकों का गायन थोड़े ही होता है। जिसका टाइटल सबको मिलता है, जो आदि का नारायण होगा, उसी को कहेंगे ना ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। तो इस त्रिमूर्ति के चित्र पर ये तुम समझा सकते हो कि इसमें ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कौन है। ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, या तीनों मूर्तियों से परे की स्टेज जो बनाता है, बाप समानामूर्त बन जाता है। मूर्ति की अर्थात देह की कोई स्मृति नहीं रहती।
तो बाप समान निराकारी निर्विकारी निराकारी निरहंकारी बन गया ना, तो ऊंचते ऊंच हुआ ना। नारायण तो बाद में, कोई नारायण को भी तो बनाने वाला चाहिए ना। नारायण स्वयं तो नहीं नारायण बन जाता है। जो नाम रख दिया नारायण, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर, जिसका ज्ञान जल में ही घर है, ज्ञान की रोशनी के वाइब्रेशन में ही रहता है। पहले तो नहीं रहता था। तो ऐसा वाइब्रेशन बनाने के लिए उसमें ये ज्ञान कहां से आया? कोई ने तो दिया होगा ना। तो बैज पर समझाएंगे तो समझ में आवेगा। है कि ये है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत इस संसार में, जिसमें वो जन्म मरण से न्यारी निराकार ज्योति प्रवेश करती है। तभी तो यादगार में कहते हैं ना, ज्योतिर्लिंगम। ज्योति अकेली नहीं, लिंगम भी कहते हैं। तो ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। वो ऊंचे ते ऊंचा भगवान एक ही है, जो तुम्हारा बाप है, सारी सृष्टि का बाप है। उसमें निराकार आत्मा भी है, मनुष्य सृष्टि का जो मनुष्य साकार होते हैं उनका साकार बाप भी है। साकारी देह और निराकारी आत्मा का कॉम्बिनेशन है ना। तो ये रचयिता है। रचयिता एक ही होता है ना। रचयिता बाप को कहा जाता है ना। क्रिएटर है। कोई भी बच्चे का XYZ कोई भी हो, उससे पूछो तुम्हारा बाप कौन है, कितने हैं, तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? मेरे बाप अनेक हैं कि एक है? एक ही बतावेगा। तो ये एक है सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। तो हम कहेंगे हमारा बाप है। क्यों? और कोई प्राणी मात्र में से निकले वो कहे हमारा बाप है तो नहीं चलेगा है? क्यों? तुम कहेंगे और प्राणियों में तो मन बुद्धि होती ही नहीं उतनी। ये तो हम मनुष्यों की बात है, तो हमारा बाप है। मन बुद्धि के बगैर उस बाप को कोई पहचान थोड़ी ही सकते हैं। जिसको कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम हमारी माता भी हो पिता भी हो। तो एक ही कैसे हो सकता है? माता पिता अलग अलग होते हैं कि एक होता है? एक होता है क्या है? अरे एक से सृष्टि बनेगी क्या? नहीं, दो चाहिए। तो ये बाप ऐसा है, इसे गीता में भी कहा है अव्यक्त मूर्तिना।
मूर्ति तो है लेकिन अमूर्त भी है। क्या? मूर्ति माने साकार और अमूर्त माने है जो देखने में ना है, अव्यक्त और व्यक्त। व्यक्त माना व्यक्ति, अव्यक्त माने जो व्यक्ति देखने में ना है। आत्मा व्यक्त होती है, शरीर व्यक्त होता है, देखने में आता है। तो जो बाप व्यक्ति भी है और अव्यक्त भी है। क्या? व्यक्त माने उसका शरीर है, ऐसे नहीं है, बड़ा रूप है। आत्मा छोटी होती है, शरीर तो बड़ा होता है ना, लेकिन फिर भी अमूर्त है। मूर्त का मतलब वो मूर्ति में जो लिंग रूप दिखाया जाता है उसमें इंद्रियां, नाक आंख कान हाथ पांव है ही नहीं, तो इंद्रियों की समृद्धि ही नहीं है, तो इसीलिए अमूर्त कहा जाता है। तो वो बाप कहते हैं जिनके लिए भक्ति मार्ग में मंदिर में जाके कहते हैं तुम हमारी माता भी हो, तुम हमारी पिता भी हो। एक कोई कहते हैं ना, तो वो बाप कहते हैं मुझे याद करो। क्या? माम एकम याद करो। मुझे एक को याद नहीं किया और दूसरों को कोई याद किया तो क्या हो जाएगा? है व्यभिचारी याद हो जाएगी, तुम्हारा ज्ञान ही सारा व्यभिचारी हो जाएगा। व्यभिचारी ज्ञान तो ऐसे ही हो गया, जैसे दूध के भरे हुए घड़े में एक बूंद शराब का विष डाल दो तो सारा मिक्स हो गया ना, विष ही हो गया ना। तो वो जो भी पिएगा वो तो अपना असर करेगा ना विष का। तो मैं तो इस संसार को विषय विकारों से छुड़ाने के लिए निर्विष बनाने आता हूं। कैसा निर्विष है? जैसे चंदन का पेड़ होता है ना, उसमें ढेर सारे सर्प लिपटे रहते हैं और सर्पों के अंदर ढेर सारा विष होता है, लेकिन उस चंदन के वृक्ष की लकड़ी लेके आओ, है उस चंदन को घिसो और अपने सारे शरीर में पोत लो। विष काम करेगा? नहीं काम करेगा। तो कवियों ने तो बात बना दी, कविता बना दी। क्या? चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। अरे वो तो भुजंग जानवर की बात हो गई, चंदन का वृक्ष वो जड़ वृक्ष हो गया है। ये कोई चैतन्य आत्मा की बात हो रही है? अरे है, वो तो मिसाल दिया। असली बात क्या है? असली बात तो ये है कि इस सृष्टि पर आत्माओं का बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो तुम बच्चों को प्योर आत्मा बनाते हैं। क्या? ऐसी आत्मा बनाते हैं जिसको देह की स्मृति का नाम निशान नहीं रहता, देह भान से परे। अब कोई कहे कि देह ही नहीं होगी तो सुख कैसे भोगेंगे? है? हमें नहीं ऐसा भगवान चाहिए क्या जो इंद्रियों के भोग भोगने से ही अलग कर दे। तो बाप कहते हैं इंद्रियों के भोग जो होते हैं वो तो थोड़े समय के होते हैं, सदा काल के नहीं होते हैं। जीवन में सदा काल के होते हैं क्या? नहीं। मैं जो सुख देता हूं आत्मिक स्थिति में रहने का,
वो तो अतीन्द्रिय सुख है, इंद्रियों की दरकार ही नहीं, सदा काल का सुख जब तक रहेंगे। क्या उस विष्णु लोक में नाम ही है विष्णु, जहां नो विषय टाल, विषय विकार का नाम निशान। अरे विषय विकार का नाम निशान नहीं तो क्या इस दुनिया में नहीं रहते है? अरे इसी दुनिया में तो जीव जंतु प्राणी ढेर सारे हैं ना, जिनमें विषय विकार भरे हुए। प्राणी होते हैं, पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, क्या वो बेविचारी नहीं बनते हैं? वो तो बनते। तो इसका मतलब इस दुनिया में नहीं रहेगा क्या विष्णु? अरे रहेगा, लेकिन जिनके साथ भी रहेगा उनको भी निर्विष बना देगा। क्या? हाँ, तो दिखाते हैं विष्णु को। कैसा दिखाते हैं? सांपों की सैया पर आराम से लेटा हुआ दिखाते हैं ना। क्या जड़ चंदन का वृक्ष है क्या है? कोई प्राणी सांप है क्या? नहीं। कोई पशु थोड़े ही है, मनुष्य है। तो कहते हैं ऐसे निर्विषय पति से पावन बनने के लिए मुझे याद करो, तो तुम विष्णु लोक में रहने काबिल यथा राजा तथा प्रजा है विष्णु के परिवार के भांति बन जाएंगे, पति से पावन बन जाएंगे। तो ऐसा विष्णु को किसने बनाया है? विष्णु जो पावन है सदैव, अपवित्रता का नाम निशान नहीं, नो विषय टाल, तो किसने बनाया? ऊपर वाले ने बनाया। अच्छा, ऊपर रह करके सब कुछ काम करता है, फिर क्यों कह दिया ऊपर वाला है? ऊपर वाला रहता है, ऊपर बैठ के सारा काम कर देता थू, और बस दुनिया पावन बन गई है। जिस षष्ठी पर आता है और आकर के है पक्का योग लगाता है। किसके साथ? जिस देहधारी में आता है। देहधारी में आता है तो आत्मा ही होगी ना, देह को धारण करने वाली। लेकिन वो देह को कंट्रोल करता है या आत्मा को कंट्रोल नहीं करता, आत्मा को फ्री छोड़ता है। ज्ञान तो सुनाता है, लेकिन बोलता है तुम्हारी समझ में आए तो तुम मानो, तुम्हारी समझ में ना आए मत मानो। जब तुम्हारी समझ में आ जाए तो मान लेना। क्या क्या मान लेना है? कि मैं ऊपर का वासी नहीं हूं, मैं तो नीचे आया हुआ हूं, और नीचे भी षष्ठी में है देहधारी में प्रवेश करता हूं, और जिस धारी में देहधारी में प्रवेश करता हूं वो मेरा मुकर्रर रथ है। तो मुकर्रर होने से क्या फायदा? टेम्परेरी रथ भी तो होते हैं, है? घर कोई सदाकाल के लिए होता है, एक ही घर में रहता है, कोई टेम्परेरी घरों में काम नहीं करता। हाँ, बीच बीच में काम करता है ना जाके। तो बताया वो मुकर्रर रथ है जिसमें मैं प्रवेश करता हूं मुकर्रर रूप से, उसका ही मैं परिचय देता हूं है। जो गीता में कहा है, हे अर्जुन तेरा ये जो शरीर है क्षेत्र है,
इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते। तेरा ये जो शरीर इस दुनिया में आकर के यहाँ युद्ध क्षेत्र है। युद्ध क्षेत्र में आता हूँ और ये कर्म क्षेत्र भी है। कर्म के क्षेत्र में आता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं सतयुग त्रेता के स्वर्ग में आता हूँ, नहीं। सतयुग त्रेता में युद्ध नहीं होता क्या, और वहां देवताएं कोई कर्म भी नहीं करते, लेकिन क्या होता है, धर्म होता है। क्या, काहे की धर्म, धर्म धर्म माने धर्म। वहां धारणा होती है आत्मिक स्थिति की धर्म। तो वो आत्मिक स्थिति की धारणा इस दुनिया में जब मैं आता हूं धर्म क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में, तो आत्मिक स्थिति की धारणा नहीं होती। वो ही धारणा पक्की कराने के लिए आता हूं। तो जिसमें परमानेंटली आता हूं वो तो पहले आत्मिक स्थिति में टिक जाएगा। तो वो टिकता है तो सारी दुनिया, कोई भी प्राणी मात्र हो, सब पतित से पावन बनते हैं। पतित से पावन बनते हैं माने जो भी प्राणी मात्र में शक्ति है ना, वो सुख भोगने से शक्ति क्षीण होती रहती है? वो सब प्राणी जो क्षीण शक्ति वाले बन जाते हैं, क्षीण होना माने पतित होना, वो पतितपना मैं आकर के पावन पने में बदल देता हूं। क्या, इस मनुष्य सृष्टि में कोई भी मनुष्य मात्र, देवात्मा हो, ऋषि मुनि हो, राक्षसी आत्माएं हो, या कोई भी प्राणी मात्र ही क्यों न हो, पशु पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, सबका क्षरण पतन होना आखिरी बंद होता है। तो प्राणियों की तो बात छोड़ दो, क्योंकि उनमें तो मन बुद्धि नहीं है, वो तो सिर्फ वाइब्रेशन को पकड़ते हैं। तो मैं मनुष्यों में आता हूं, मनुष्यों के बीच में आता हूं, और मनुष्यों में जो मुख्य है उस मनुष्य सृष्टि के बाप को पकड़ता हूं मुकर्रर रथ बनाने के लिए, और उसे आप समान निराकारी बनाता हूं। कैसा निराकारी? देह की विस्मृति करा देता हूं। शुद्ध आत्मा। और कहता हूं इसको पहचानो, जिस मुकर्रर रथ में आया हुआ हूं, और फिर मुझे याद करो। है मुझे माने मुझ ज्योति बिंदु आत्मा, जो आत्माओं के बाप कही जाती है, तुरीय है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आती है, मुझे याद करो। तो तुम्हारा भी जन्म मरण का चक्कर क्या होगा? खलास हो जाएगा। है, इस दुनिया में रहते रहते खलास हो जाएगा है, या कोई और दूसरा तीसरा लोक है? क्योंकि इस दुनिया में तो दो ही लोक हैं, सुखधाम और दुखधाम। लेकिन एक तीसरा लोक है जहां का मैं वासी हूं, शांति धाम। वहां शांति ही शांति लगी पड़ी, और सदा काल की शांति। तो तुम बच्चों को भी, आत्मा रूपी बच्चों को मैं उसी दुनिया का वासी बना देता हूं। लेकिन कैसे? मैं बनाता करता कुछ नहीं हूं,
मैं सिर्फ रास्ता बताता हूं। क्या करो? मुझे माम एकम याद करो। तो गारंटी करते हैं। क्या गारंटी तो करते हैं? क्या? ये गीता के अक्षर हैं। तो मैं गारंटी करता हूं तुम्हारे सब पाप कट जावे। जो भी जन्म जन्मांतर तुमने इस नरक की दुनिया में पाप किए हैं ना, नर माने मनुष्यों के संग के रंग में आकर के, वो सारे पाप मेरी याद में, और मैं जिस घर में प्रवेश करता हूं, शरीर रूपी घर में प्रवेश करता हूं ना, उसको भी मैं परमधाम जैसा बना देता हूं, अपना घर बना देता हूं, आत्मलोक बना देता हूं। जितनी भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं हों, प्राणी मात्र की आत्माएं हों, उन सब आत्माओं की जो बीज रूप बाप हैं, वो आत्माएं बीज पक्का बन करके, आत्मा बन करके इस मनुष्य सृष्टि में जो परम धाम बनता है, वहां की वासी हो जाती है। और उन बीजों में सारी दुनिया अपनी अपनी समाई हुई है। जैसे कहते हैं ना, एक एक सितारे में दुनिया समाई हुई है। तो ऐसे ही इस धरती के ये सितारे हैं जिनमें वो दुनिया समाई हुई है। प्राणी भी हैं, पशु पक्षी की आत्माएं भी हैं, है वो बीज रूप आत्माएं जब इस सृष्टि पर पार्ट बजाती हैं, तो सृष्टि तो सतो प्रधान होगी ना। पहले मैं आता ही हूं सत्य की दुनिया बनाने के लिए, सत्य धाम से आता हूं तो सतयुग ही बनाऊंगा ना। तो शर्त है, मुझे एक को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। और फिर यहां जो पवित्र दुनिया बनती है पहले पहले विष्णु लोक, जहां अपवित्र इंद्रियों का कोई नाम निशान भी सुख का नहीं रहता। इंद्रियों से परे की सुख की पवित्र दुनिया में, एकदम पावन दुनिया में, जिसके लिए कहते हो ना, पतित पावन आकर के पावन दुनिया में ले चलो। तो मैं आया हुआ हूं ना, रास्ता बता रहा हूं कि कैसे पतित से पावन बनेंगे। क्या रास्ता बताया? कि मैं इस दुनिया के जिस पतित से पतित तन में प्रवेश करता हूं, उसे पहचानो, और पहचान करके मेरे को याद करो, मेरे को याद करो। और दोनों को याद करूं तो क्या होगा? एक को याद करूं कि दोनों को याद करूं? एक को याद करूं। क्यों? कौन से एक को याद करूं? जिसमें शरीर भी है और जिसमें आत्मा भी है, उसको याद करूं? मैं कहता हूं, जब मैं इस सृष्टि पर आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान ही बनाकर जाता हूं। जैसे मैं निराकारी, तो तुम बच्चों को भी नंबरवार निराकारी बनाता हूं। हाँ, साकार में रहते निराकारी स्टेज धारण करने वाला बनाता। तो विष्णु साकार है ना,
वो विष्णु लोक की दुनिया ही साकार है। देह है कि नहीं विष्णु को? देह तो है, परंतु देह की स्मृति नहीं है। एकदम पवित्र दुनिया कही जाएगी, तो उसको पावन दुनिया कहा जाता है। क्या क्या कहेंगे? झूठ युग कहेंगे या सत्य युग कहेंगे? सत्य का युग या झूठ का युग? कलयुग। सत्य का युग ही कहेंगे। तो उस विष्णु की दूसरे नाम की कथा होती है आज तक घर घर में। क्या दूसरा नाम? सत्यनारायण। कैसा सत्यनारायण है? जैसे आत्माओं का बाप सप्तधाम से आता है और इस सृष्टि पर सत्य पार्ट ही बजाता है। क्या पार्ट बजाता है? ज्ञान ही तो देता है, और कुछ करता है? कुछ नहीं करता। अरे कुछ तो करता है, जिसमें प्रवेश करता है। उसके द्वारा दिखाते हैं ना कि सारा विष पी गया, सागर में से निकला हुआ सारा हरा हर विष पी गया है, फिर भी मरा नहीं है। ये कौन सी पावर है? इसी के लिए गीता में कहा है, नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम ही विद्यते। इस संसार में जो ईश्वरीय ज्ञान है उसके समान कुछ भी पवित्र नहीं है। और विषय विकारों को तो पवित्र कहेंगे ही कैसे? वो तो गंध है। उसमें तो दुर्गंध आने लगती है। तो मैं जिस सतयुग की आदि में दुनिया बनाता हूं उसे पावन दुनिया कहा जाता है। तो सतयुग ये पावन दुनिया थी कहाँ है? पावन दुनिया थी कहाँ? कौन? तो स्थान भी बताया, जिसमें मैं जिस घर में मैं रहता हूं परमानेंटली, वो स्थान, उसका नाम दिया भारत। क्या नाम दिया? जैसे नारायण नाम देते हैं, नारायण का तो अर्थ बताया है, ज्ञान जल के घर में रहता है। ऐसे ही भारत, भा माने ज्ञान की रोशनी है। सूर्य में क्या होता है? रोशनी होती है ना, वो तो जड़ रोशनी होती है। ये है ज्ञान सूर्य की, ज्ञान की रोशनी। उस ज्ञान की रोशनी में ही जो सदा लगा रहता है। जब से मैं आता हूं तब से लेकर तो उसे भारत कहा जाता है। तो वो भारत पावन दुनिया आकर के बनाता हूं, और उस पावन दुनिया में ये राज्य करते थे। क्या? वो भारत है, वो तुम्हारा घर भी है, माने वो तुम्हारी दुनिया है, वो तुम्हारा बाप भी है मनुष्य सृष्टि का, और स्वर्ग भी है। उस स्वर्ग में ये राज्य करते थे। कौन राज्य करते थे? इनको कहते हैं लक्ष्मी और नारायण। नारायण को कहते हैं सत्यनारायण। तो क्या लक्ष्मी को सत्यनारायण कहें कि नहीं कहें? सत्य लक्ष्मी कहें या नहीं कहें? नहीं, झूठी है। अच्छा, वो कोई जन्म में झूठी बनती है कोई दूसरे आदमी के द्वारा। अरे झूठी भी नहीं बनती, फिर कहते सच्ची भी नहीं है। ये क्या बात हुई? एक बात कहो ना। अरे लक्ष्मी सच्ची हुई या झूठी हुई?
सच्ची हो गई। अभी तो कह रहे हैं झूठी है, सत्य लक्ष्मी नहीं कहेंगे। बदलते रहते हैं घड़ी घड़ी। तो ये राज्य करते थे। कौन कौन? लक्ष्मी है, लक्ष्य मी, मी माने मुझको, लक्ष्य माने जिसको लक्ष्य मिला हुआ है। क्या? नारी से क्या बनना है? लक्ष्मी बनना है। ये नहीं कहा नारी से जगदम्बा बनना है। क्यों? ऐसे क्यों नहीं कहा है? जगदम्बा कोई कम ताकतवर होती है क्या है? अरे कम ताकतवर होती है? नहीं, कम ताकतवर कहां होती है? और उसके पास तो माया बेटी और होती है, जबरदस्त ताकत वाली। इतनी ताकत वाली होती है माया बेटी कि भगवान इस सृष्टि पर नई स्वर्ग की हेवन की दुनिया बना के आते हैं और उनसे वो आधी दुनिया छीन लेती है, नरक की दुनिया बना देती है। तो जगदम्बा कोई कम ताकतवर हुई क्या? जगत की अम्बा, जगत माने स्वर्ग की अम्बा नहीं, सारे जगत की अम्बा। जगत में तो सभी धर्म आ गए, इसीलिए तो गीता में कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग दो है, सब धर्मों को त्याग दो। क्योंकि सब धर्म जो हैं और धर्म जो है वो विचारी बनाने वाले। मैं जिस सत धर्म की आकर के, सत्य माने सच्चे धर्म की आकर स्थापना करता हूं, वो अविचारी धर्म है। तो माया के राज्य में जो बड़ी थी बड़ी पावरफुल है जगदम्बा। कितनी पावरफुल? जहां के लिए सिखों ने गाया हुआ है राज करेगा खालसा। खालिस माने पवित्र, कहते ना हिंदी में। अरे घी कैसा है तुम्हारे पास? कहेंगे अरे साहब हमारे पास खालिस घी है। खालिस माने पवित्र। अरे जगत की अम्बा है, सभी धर्म वालों की अम्बा, तो खालिस कैसे? अगर खालिस होती तो फिर वो सच्चे सच्चे धर्म ही पैदा होते, सच्चे सच्चे धर्म वालों की अम्मा होती। बताया कि वो आत्मा भी जो जगत की अम्बा है, कीचड़ में, कीचड़ की दुनिया में रहती है, नरक की दुनिया में रह करके भी सब धर्म वाले बच्चों को पोषण करते हुए भी वो कमल फूल के समान रहती है। क्या? जैसे कमल का फूल कीचड़ में पैदा होता है, कीचड़ में डुबो दो, ऊपर निकालो तो कीचड़ की एक बूंद भी नहीं। ऐसे ही उस जगदम्बा का भी पार्ट है। क्या पार्ट है? जगदम्बा भी जब महाकाली भी बनकर के इस सृष्टि पर रहती है तो उसकी मस्तक में तीसरा नेत्र शिव नेत्र दिखाते हैं। क्या मतलब? माने जो शिव के रूप में प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली आत्मा है इस सृष्टि पर है, कोई है कि नहीं मनुष्य आत्मा? तो उस मनुष्य आत्मा के जो मूर्ति रूप को वो भूल नहीं पाती। जैसे कोई कन्या होती है ना, और कन्या का कनेक्शन कोई पुरुष से जुड़ जाता है, इंद्रियों का कनेक्शन हो जाता है ना, तो वो जीवन भर उस पहले पुरुष को भूल नहीं पाती है। चाहे कितनी भी शादियां कर ले तो भी पहले को नहीं भूल पाती। ऐसे ही है जगदम्बा, जगत की अम्बा है ना, तो वो उसका पार्ट ही ऐसा है।
कैसा पार्ट? कि जिस तन में मुकर्रर रूप से बाप प्रवेश करते हैं उस तन की पहले पहले सहयोगी बनती है। किस रूप में है? किस रूप में सहयोगी बनती है? सहयोगिनी शक्ति किसे कहते हैं? बाप कहते हैं राम है एक और बाकी सब है सीता है। तो अव्वल नंबर की सीता, तो सीता भले है, शास्त्र में दिखा है रावण भी चुरा ले जाता है तो भी रावण को आंख उठा के भी नहीं देखती। मन बुद्धि जहां लगा रहेगा तो इंद्रियां दूसरी तरफ जाएंगी? हैं? नहीं जाएंगी। तो दिखाया कि वही जगदम्बा जो धरणी रूपिणी दिखाई जाती है, धरणी माता मिट्टी का रूप, देह मिट्टी है ना, तो वो धरणी माता आत्म स्वरूप धारण करने वाली के साथ मिलकर के स्वभाव संस्कार से एक हो जाती है। ये दोनों आत्माएं हैं जो मेल खाती है तो कहते हैं महालक्ष्मी। क्या? एक देह के रूप में और एक आत्मिक रूप में। तो देह और आत्मा दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो वो सतो प्रधान सृष्टि में उनको कहा जाता है विष्णु रूप। दुनिया ऐसे समझती है क्योंकि वो दोनों आत्माएं जो लक्ष्मी के रूप में और जगदम्बा के रूप में पार्ट बजाती हैं वो भी विष्णु की भुजाएं बनती है। क्या? अब सवाल ये है विष्णु की भुजाएं हैं तो भुजाएं अपने आप चलती हैं क्या? चलती हैं? नहीं, उनको चलाने वाला भी तो कोई होता है ना। तो वो चलाने वाला देखने में नहीं आता। ऋषि मुनियों ने चित्र तो बनाए दिए, शास्त्रों में दिखाई दिया विष्णु का रूप 4 भुजाओं वाला, लेकिन उन 4 जड़ भुजाओं को कौन चलाता है वो आत्मा देखने में नहीं आती। तो वो आत्मा वही आत्मा है जिसके शरीर रूपी रथ में मैं प्रवेश करता हूं, शिव परम पिता आत्माओं का बाप, और प्रवेश करके उसको आप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन। क्या? वो आत्मा भले शरीर वाली है तो भी कैसी बन जाती है? कैसी स्टेज वाली? निराकारी स्टेज वाली बन जाती है और निर्विकारी भी बन जाती। जैसे पार्वती को क्या कहेंगे? शास्त्रों में क्या कहते हैं? विकारी या निर्विकारी? क्या कहते हैं? निर्विकारी। तो ऐसे ही है वो प्रैक्टिकल शरीर, वो प्रैक्टिकल में आत्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली दोनों आत्माएं मिलकर के विष्णु रूप बन करके वो वैष्णवी देवी के नाम से आज भी पूजी जाती है। तो वो दोनों मिलकर के विष्णु लोक में राज्य करते हैं, पर उनको चलाने वाला कौन? वो विष्णु लोक में होता है या कहाँ होता है? वो है फॉलो फादर करने वाला। फादर कौन है? जो चलाने वाली आत्माओं को चला रहा है वो
मनुष्य सृष्टि का बाप ऐसी स्टेज धारण करता है, बाप समान, शिव समान, कि शिव विश्व की बादशाही नहीं लेता, इस दुनिया का कोई सुख नहीं लेता, तो वो बच्चा भी, बाप का बड़ा बच्चा, वो भी इस दुनिया का कोई सुख नहीं लेता, डिटैच होके रहता है। जैसे सूर्य डिटैच होके रहता है, अटैच नहीं होता, न सागर से न धरणी से, अटैच होके रहता है, नहीं रहता। ऐसे ही वो मन बुद्धि से सारे संसार से डिटैच होके रहने वाली आत्मा है, वो स्वयं राज्य नहीं करती, इसलिए शास्त्रों में उसको फकीर के वेश में दिखाया जाता है। लेकिन अंदर अंदर से कंट्रोल करती है कि नहीं? है? करती है कि नहीं? करती है। वो अंदर का किसी को दिखाई नहीं पड़ता। तो वो है कौन सी शक्ति? वो है वशीकरण की शक्ति है। तो जो ये लक्ष्मी नारायण है, सत्य नारायण और सत्य लक्ष्मी, ये राज्य करते थे विष्णु लोक में, प्रैक्टिकल में। अरे इनको राज्य देने वाला कोई हुआ या नहीं हुआ है? जो कंट्रोलर है वो ही राज्य देने वाला। तो देखो ये भारत पावन दुनिया थी, इस भारत में वो विष्णु जी निवास करते थे। विष्णु किसको याद करते हैं? हाँ, त्रिमूर्ति में क्या दिखाते हैं? 3 देवताओं को दिखाते हैं। तो क्या देखा है? जिन्होंने शिव महापुराण देखा होगा वो तो जानते होंगे। विष्णु जी किसको याद करते? उसी को याद करते हैं। ओम शांति।